मॉर्निंग फ्रेंड्स, I'm अलका बत्रा फ्रॉम फाक्षा एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास लिटरेचर फर्स्ट लेसन फ्रॉम द स्नैपशॉट बुक द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सॉरियन। And William Soren is an Armenian American story writer and a playwright as well as a novelist. And this story is about the poor boys who belong to a Gagolian tribe. And this tribe's two iconic qualities are truth and honesty. तो ये स्टोरी शुरू होती है दो आर्मीनियन बॉयज़ की, Aram and Murad. Aram is 9 year old and Murad is 13-year-old boy. They are cousins. और जब ये स्टोरी बिगिन होती है तो एरम डिस्क्राइब कर रहा है, वो कहता है कि एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग एट अराउंड 4 किसी ने उसके विंडो को टैप किया। तो जैसे ही वो विंडो में खोल के देखने जाता है कि बाहर कौन है, तो देखता है कि वहाँ पर उसका अपना भाई कज़न जो है मुराद, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। और वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और अपनी आंखों को मलने लगता है। तो मुराद उसको कहता है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच्चाई है, ये एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ही है और मैं एक वाइट हॉर्स पे बैठा हूँ और अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाएंगे। तो उस समय एरम सोचने लगता है कि हम तो ना तो इतने रिच हैं, हम लोग तो एक बिलोंग करते हैं पुअर ट्राइब से, हमें खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही गनीमत है। तो हाउ कैन दिस फेलो अफोर्ड अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो फिर भी वो सोचता है, लेकिन जैसे वो सोचता है तो मुराद उसको देख लेता है कि ये कुछ सोच रहा है और उसे कहता है कि तुम जल्दी जल्दी अब आ जाओ, राइडिंग के लिए जाना है। तो क्योंकि एरम को हॉर्सेस बहुत पसंद थे और हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, क्रेज था, तो उसने जल्दी जल्दी अपने आप को ड्रेसअप किया, चेंज किए ड्रेस और सीधा चला गया अपने भाई के पास हॉर्स राइडिंग के लिए। और जाते ही वहाँ उसका पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मुराद वास कि तुमने ये हॉर्स चोरी किया है। तो मुराद हंसता है, कहता है नहीं, मैंने हॉर्स चोरी नहीं किया है। क्योंकि वो सोचता है कि हाँ, हम लोग एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए फेमस है, तो हो सकता है कि इसने हॉर्स चोरी नहीं किया होगा। लेकिन वो अपने दिमाग को ज़्यादा प्रेशराइज किए बिना हॉर्स राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। तो अब तो ये उनका डेली का ये हो गया कि मॉर्निंग में उनका शेड्यूल ये बन गया था कि ये दोनों ही अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग के लिए चले जाते थे। और जिस घर पे ये रहते थे, जहाँ पर इनका घर था, उसके पीछे ही बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट में बहुत सारे ग्रिपवाइन्स और इरिगेशन पिट्स थे। तो वहाँ पर इनको हॉर्स राइडिंग करने में बहुत इंजॉय करते थे, बहुत इनको अच्छा लगता था और दे यूज टू हैव गुड टाइम ओवर देयर। तो एक बार ने कहा, एरम और दोनों उसका भाई मुराद दोनों ही राइड कर रहे थे, तो दोनों ने इकट्ठे ही राइड किया थोड़ी देर के लिए। फिर मुराद एरम को कहता है कि ठीक है, अब तुम उतर जाओ और मैं अकेले ही हॉर्स राइडिंग के लिए जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं उतर जाता हूँ और तुम हॉर्स राइडिंग करके वापस यहीं आ जाना। तो जब थोड़ी देर के बाद मुराद वापस आता है तो एरम कहता है कि एरम सोचता है मन में कि वो बहुत इम्प्रेस्ड है, क्योंकि उसको लगता है कि मुराद जो है वो बहुत अच्छा हॉर्स राइडर है और बहुत अच्छे से हॉर्स को समझता है और बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो वो चाहता है कि मैं भी, क्योंकि अभी वो खुद इतना अच्छा हॉर्स राइडर नहीं था, तो वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे भी हॉर्स राइडिंग सीख लेनी चाहिए। तो वो नाव मुराद को कहता है कि ठीक है, अब तुम उतर जाओ, अब मेरी बारी है, लेट मी ट्राई इट। तो मुराद उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले मैनेज कर लोगे, क्या तुम अकेले हॉर्स राइडिंग कर लोगे। तो ही सेज या व्हाई नॉट, आई विल ट्राई। तो मैं ट्राई करता हूँ। तो वो बैठ जाता है और मुराद उसकी वेट करता है। तो जैसे ही एरम राइड करना शुरू करता है तो थोड़े समय के लिए तो हॉर्स ठीक ठाक चलता है, लेकिन थोड़े समय के बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि हॉर्स उसको नीचे गिरा देता है और कहीं इधर उधर गायब हो जाता है, भाग जाता है। तो जब एरम और मुराद मिलते हैं, वापस आते हैं, तो कहते हैं कि वो तो भाग गया, हॉर्स तो मुझे छोड़ के भाग गया है। तो वो तो फिर कहते हैं, फिर दोनों ढूंढने के लिए उसे जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगर जिसको भी हॉर्स मिलेगा वो यहीं आकर इसी जगह पर उसको टाई कर देगा, बांध देगा और वहाँ पर उसको हम वहीं पर हम उसे मिल लेंगे। तो ये कहकर वो चले जाते हैं। अब जब भी वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाता है, मुराद तो बहुत अच्छा परफेक्ट है, अपने हॉर्स राइडिंग अच्छे से कर लेता है। वो कहता है कि आई हैव माई वे विद हॉर्सेस एंड आई कैन, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड इन हॉर्स राइडिंग, ही कैन मैनेज। बट जो उसका भाई है, एरम है, वो इतना अच्छा से राइड नहीं कर पाता। तो वो मुराद से कहता है कि तुम अभी इसे बेचोगे तो नहीं। तो मुराद कहता है कि ठीक है, देख लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे अभी 6 मंथ्स का टाइम चाहिए होगा इसको सीखने के लिए, तो तुम इसे अभी बेचना नहीं। तो मुराद कहता है इट्स ओके, फाइन, देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है। अब दूसरी बात ये है कि जो एरम है वो कहता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो कि एक डिफरेंट होता है, अपने फैमिली मेंबर से बिल्कुल यूनिक होता है, उसकी खासी ट्रेड्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको क्रेजी जो है वो
करार कर देती हैं, यानी कि वो क्रेजी जैसे डीड्स करता है, हरकतें करता है। तो वो मुराद के लिए कहता है, क्योंकि मुराद के अंदर भी ऐसा कुछ था कि वो कुछ क्रेजी स्ट्रीक सा था। और वो ये सोचता है कि शायद जो उसके अंदर ये ट्रेट है वो उसने अपने एक अंकल, जो कि उस खसरा जिनका नाम था, वो उनसे शायद इनहेरिट किया था, क्योंकि जो मुराद के फादर थे वो ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल पर्सन, और जो ये था ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर। तो शायद खुसरो से उन्होंने, अंकल खुसरो से उसने ये ट्रेड्स इनहेरिट किए थे। तो अब खुसरो के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि खुसरो उनके अंकल थे, और वो एक क्रेजी स्ट्रीक थे, और उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही मूडी था, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल थे, वो एक्सट्रीम टेम्परामेंट हो जाता था उनका। और वो कभी एक्सट्रीमली गुस्से में आ जाते थे, और कभी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते थे, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे। लेकिन वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और वो जो इरिटेबल पर्सन थे, और किसी को अपने आगे बोले नहीं देते थे ज़्यादा। तो और उनका एक फेवरेट जो था पेट डायलॉग था, वो ये था, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। तो हमेशा इस सेंटेंस को हर हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टांसिस में उसको बोला करते थे। तो एक ऐसी एक फनी सी बात हुई थी कि एक एक बार वो बार्बर शॉप में बैठे थे, हेयर कट के लिए गए हुए थे, तो तभी उनका अपना बेटा वहाँ पर भागा भागा आया। एरिक नाम का उनका बेटा था, और वो भागा भागा आया और ये बताने के लिए कि देयर हाउस इज ऑन फायर, तो ही शुड गो बैक होम। तो वो कहते हैं कि उसकी बात को सुने बिना ही ये कहते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट्स ऑफ नो, इट इज़ नो हार्म। तो ये कहकर वही कहानी यहीं पर ही, मतलब वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, जो कि एक बहुत फनी सा लगता है, जो कि इनएप्रोप्रिएट सा लगता है ऐसी सिचुएशन में, जबकि उनके घर में आग लग रही है और ये बैठे हुए ये कह रहे हैं कि पे नो अटेंशन टू इट एंड इट इज़ नो हार्म। एक दिन की बात है कि एरम अपने घर पे बैठा हुआ था, तो उस दिन उसके घर पर दो गेस्ट आते हैं। एक होते हैं मिस्टर खुसरो, अंकल खुसरो, और जो चाय कॉफ़ी वगैरह वहाँ बैठ के पी रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं एक जॉन बायरो। जॉन बायरो जो कि एक फार्मर है। तो ये लोग दोनों आपस में कन्वर्स कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। तो जब उस समय बात करते हैं, तो जॉन जो है, जो फार्मर है, वो कहते हैं कि मेरा हॉर्स जो है वो 1 महीना हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं अचानक वो ऐसे लापता सा हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। आई एम नॉट एबल टू फाइंड हिम, कि वो कहाँ पर है। तो ये बात जब कर रहे होते हैं, तो एरम उनकी कॉन्वर्सेशन, उनके डायलॉग्स को सुन लेता है। और जब उनके डायलॉग्स को सुन लेता है, तो वो पहला काम क्या करता है, जाकर ये इस बात को अपने, और वो समझ जाता है कि ये जो हॉर्स, ये वही है जो मुराद के पास है। तो वो इनकी बात सुनकर फर्स्ट काम जो करता है, फर्स्ट थिंग जो ही डिड वाज दैट ही स्ट्रेट अवे गोज टू हिज ब्रदर टू टेल हिम कि ये जो अब ये जो है अंकल जॉन जो है, उनका हॉर्स है, और अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो जाकर जाकर देखता है कि उस समय जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है मुराद, और एक रॉबिन बर्ड है, और उसके जो विंग्स है वो डैमेज हो गए हैं, कुछ हर्ट हो गए हैं। तो वो उनको ट्रीट कर रहा है, उनको मेडिकेट कर रहा है, तो कुछ उनको देखभाल कर रहा था। तो ये देखकर वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है, बहुत खुश होता है उसको देखकर कि, और वो मन में सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है अपने ब्रदर के लिए, अपने कज़न के लिए, कि ये कितना काइंड हार्टेड है, कितना नेक दिल इंसान है, कि ये किस तरह से, कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से एनिमल्स को ट्रीट करता है, उनको केयर करता है, लुक आफ्टर करता है। और फिर जब मुराद जो है एरम को देखता है, तो उससे पूछता है, बात पूछता है कि क्या हुआ। तो एरम उसे बताता है कि ये जो हॉर्स है ये उनका है, और उनको पता चल गया है, उनको ये पता है कि उनका हॉर्स मिल नहीं रहा, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो मुराद पूछता है कि बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्हें कहता है कि तुम अभी उनका हॉर्स वापस नहीं करना, क्योंकि आई स्टिल नीड मोर प्रैक्टिस इन इट, क्योंकि मैं तो अभी हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली सीख नहीं पाया हूँ, और जब भी कुछ होता है तो मैं गिर जाता हूँ हॉर्स से, तो आई नीड सम टाइम टू प्रैक्टिस ऑन इट। तो तुम एक काम करना कि तब अभी उनका तुम हॉर्स वापस नहीं करना। तो कहता है ठीक है, मैं उसका हॉर्स वापस नहीं करूँगा। तो एक बार वो हॉर्स राइडिंग के लिए दोनों इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो अचानक से जो फार्मर है, वो जॉन बायरो है, वो उनके सामने आ जाते हैं बिल्कुल। और पहले तो अपने हॉर्स को देखकर थोड़ा सा एम्यूज हो जाते हैं, और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं उसके फेस देखते हैं, एवरी फीचर ही सीज, एंड ही सेज दैट कि ये जो हॉर्स है बिल्कुल मेरे हॉर्स जैसा है, और ये बिल्कुल इससे अच्छे, उसका ट्विन, उसकी कॉपी लगता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी लगता है। तो ये तो बिल्कुल मेरे हॉर्स जैसा ही है। बट स्टिल, क्यों, अगर मैं आप दोनों के पेरेंट्स को ना जानता होता, तो मैं अनडाउटेडली ये सोचता कि ये मेरा हॉर्स है, और ये तुम दोनों की तरह चोरी किया गया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उस ट्राइब से बिलोंग करते हो, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जो कभी झूठ नहीं बोलती और हमेशा ट्रुथ को फॉलो करती है। तो मैं तुम पर कभी ये ब्लेम ही नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे ऊपर ये तोहमत लगा ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने हॉर्स चोरी किया, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जो दोनों ब्रदर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं गिल्ट ट्रैप होता है, उनको मन में लगता है कि हमने कुछ गलत काम किया है, हमने अपनी सोसाइटी के, अपनी अपनी ट्राइब के जो मोराल्स हैं, उनकी जो
वैल्यूज़ थी उनको हमने डिसरिस्पेक्ट किया है, और हमने जो ट्रेडिशन जो इनके नोशंस थे, ओल्ड ट्रेडिशनल नोशंस चले आ रहे थे, उनको तोड़ा है, उनको ब्रेक किया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो हमें क्या करना चाहिए कि फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन इस हॉर्स को उनके फार्म पर वापस छोड़ाएंगे। तो जैसे ही अगली मॉर्निंग होती है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जाते हैं और हॉर्स को लेकर जाते हैं, उनके फार्म पर छोड़ देते हैं, उसको टाई अप कर देते हैं वहाँ पर। और आते समय मुराद उनको बहुत पैट करता है, प्यार करता है, सहलाता है और वापस आ जाता है। और जब वापस आ जाता है तो उसी के बाद ही जो जॉन बायरो होते हैं वो खुसरो को मिलते हैं और खुसरो से जाकर कहते हैं कि मेरा हॉर्स मुझे वापस मिल गया है और वो अपने आप ही हमारे फार्म पर वापस आ गया है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन इसमें ये सिखाया गया है कि कई चीज़ें हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो कई सालों तक मतलब हम लोग रिटेन करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ जनरेशन्स के बाद ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि इन दोनों बच्चों ने उनको नॉर्म्स को तोड़ा, उनको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, मॉरल्स को डिसरिगार्ड किया, उनको जो उनकी जो चल रही थी कि ऑनेस्टी और ट्रुथ को उसको नहीं बरकरार रखा, उन्होंने चोरी करी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर गिल्ट ट्रैप। जब उनको पता चला कि वो घबरा गए कि अब हम पकड़े जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारी मतलब वी हैव अदर थिंग ऑल्सो दैट दे फेल्ट कि हमें नहीं ये सब करना चाहिए था, तो अगले दिन जाकर उसको वापस रख देते हैं। तो ये इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बट बिफोर आई एंड माई वीडियो, आई वुड लाइक टू गिव सम important questions of this chapter which are generally about to come in the exams. They have chances of coming in the exams. So these questions are, first question is that describe अंकल खुसरो। अंकल खुसरो का डिस्क्रिप्शन देना है आपको। इसमें आपको बताना है कि उनका नेचर किस तरह का था। तो वो इरिटेबल थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, और ही नेवर यूज टू लेट अदर टॉक। उनको बीच में उनकी बात काट कर उनको अपनी बात को करते थे, अपनी बात को कहना चाहते थे। और उनका टेम्परामेंट जो था वो एक्सट्रीम था। कभी वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते थे, कभी वो एक्सट्रीमली एनॉयड हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, लाउडली बोलते थे। और उनका एक अपना फेवरेट जो डायलॉग था वो था कि पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। तो इस तरह से आपको उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज कि जॉन बायरो although thought that this the horse which Murad and his brother Aram were holding, it seems to be his his own horse, but still he did not blame them. तो वो कहता था कि ये उनका जो हॉर्स जो उन्होंने मुराद और आरम के साथ देखा था वो उनके हॉर्स से काफ़ी मिलता जुलता था, इसका ट्विन ही लग रहा था बल्कि। तो वो फिर भी उनको ब्लेम क्यों नहीं करता? तो सिंपल, बिकॉज he knew that they belong to the tribe which never spoke wrong or which never lied. So he believed that it was not his horse, it was some other horse, but it looked like his own horse. ये आपको इसमें लिखना है। And the third question is that why did Aram and Murad return the horse to the farmer John Bairo? तो इसमें आपको लिखना होगा कि क्यों उन्होंने हॉर्स को वापस किया था, रिटर्न किया था, उनके फार्म पर वापस छोड़ के आ गए थे। क्योंकि पहले तो वो घबरा गए थे, उन्हें डर लग रहा था कि अब वो पकड़े जाएंगे, और वो ये चाहते नहीं थे कि उनके ऊपर वो पकड़े जाएं। और दूसरा उनको ये लग रहा था कि उन्होंने अपने फैमिली के जो नॉर्म्स हैं, अपने जो ट्राइब के नॉर्म्स हैं, उनको तोड़ा है। वो देवर गिल्ट ट्रैप, देवर कॉन्शियस स्टिकन, और वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह की चीज़ में पड़े और उनकी जो है उसको डिसरिगार्ड किया जाएगा और उसको सब उनको डिफेम कर देंगे, और उनकी जो एक धब्बा सा लग जाएगा उनके ट्राइब के ऊपर, जो हमेशा जिस वैल्यूज़ को वो हमेशा इतने सालों से कंटिन्यू कर रहे थे, रिटेन करके रखा हुआ था, वो इनकी वजह से ब्रेक हो जाए, वो उनके नॉर्म्स उनके ऊपर एक काला धब्बा सा लग जाए, वो नहीं चाहते थे ऐसा। इसीलिए उन्होंने जाके अगले दिन तुरंत ही जैसे ही उन्हें पता चला कि ये जो है जॉन बायरो है, वो उसको शायद शक हो जाएगा उनको कि ये उनका हॉर्स है, और वो उससे पहले ही कि कुछ हो तो वो उसको जाकर वापस उनके फार्म पे रिटर्न कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर माई वीडियो फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू with the next chapter of this book only. So till then, bye bye.